जय मसीह की। और प्रभु आप लोगों को आशीष दे। मेरा नाम पास्टर बब्बू अजीज़ है। तो मैं आपको परमेश्वर से वचन से कुछ बातों को बताना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन वचनों के ऊपर मनन करोगे और ध्यान दोगे। और आज हर एक जगह पे बहुत सारे चर्चों के अंदर एक अलग तरीके का मैंने एक जुनून सा देखा है। और जुनून क्या है कि जब कलीसिया के अंदर जाते हैं तो परमेश्वर का वचन तो कहता जो सिखाने वाला है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा वो कलीसिया का अगुआ ठहरता है, चरवाहा माना जाता है, कलीसिया का पास्टर साहिबान माना जाता है। तो अभी कुछ समय से एक अलग सी चीज़ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो वो क्या होता है कि कलीसियाओं के अंदर जब विश्वासी लोग जाते हैं, और बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर मैंने देखा और सुना है कि एक अगुए को एक पिता का दर्जा दिया जाता है और पास्टर की पत्नी को एक माता का दर्जा दिया जाता है। बल्कि बाइबल ये नहीं बताती है, परमेश्वर ये नहीं बताता है, परमेश्वर का वचन ये नहीं बताता है। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, थोड़ा उसके ऊपर हम ध्यान दें, उसके बाद हम इस चर्चा को थोड़ा आगे लेकर जाएंगे। तो यहाँ मत्ती की किताब उसका 23 अध्याय और उसके 9 पद में इस प्रकार लिखा उस वचन के अंदर, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा पिता एक ही है और वो पिता स्वर्ग के अंदर है। तो संसार के अंदर आपका पिता वो है जिसके द्वारा आप उत्पन्न हुए, आपकी माता वो है जिसके पेट के अंदर आपने 9 महीने बिताए और फिर आप उत्पन्न हुए। वो आपका माता, वो आपका पिता और अपनी माता है। और उसके बाद जो हम सुसमाचार सुनकर परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर हम प्रभु के अंदर आए हैं, जिस भी सेवक के द्वारा हम परमेश्वर के पास आए, जिस भी चर्च के अंदर हम परमेश्वर के वचन की तालीम लेते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, वचन के ऊपर मनन करते हैं, हर संडे हम परमेश्वर की इबादत में जाते हैं, सब्बत के दिन हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। वो आपको चराने वाला चरवाहा है, वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ एक परमेश्वर का दास, एक सेवक है। वचन में लिखा है जब परमेश्वर ने मूसा से बात किया कि मेरे लोगों को मिस्र से निकाल और उस जगह पे लेकर जा जो मैंने उनके लिए नियुक्त किया है, तो उसने कई लाख लोगों की अगुवाई करी और कई लाख लोग उसके पीछे चलकर आए, पर वो लाखों लोग उसे पिता नहीं कहते थे, उसकी पत्नी को माता नहीं कहते थे। याद रखिए। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता तुम्हारा एक ही पिता है और वो पिता स्वर्ग के अंदर है। मंडली को चलाने वाला, लाखों लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाला, वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का दास है, वो चरवाहा है उस मंडली का। वो आपका पिता नहीं है, आपका पिता स्वर्ग के अंदर है और वो स्वर्गीय पिता एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। तो इसलिए उस यीशु की आराधना करिए, उसे ही पिता कहिए कि हे मेरे स्वर्गीय पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। उसका राज है, स्वर्ग के अंदर उसका राज है। मुझे एक सवाल है आप लोगों से और मुझे उसका उत्तर आप दीजिए। एक पास्टर, उसके माता पिता विश्वास नहीं करते हैं और कई समय बीतने के बाद उसके माता पिता भी प्रभु को ग्रहण करते हैं उसी ही सेवक के द्वारा, अपने बेटे के द्वारा। अब पास्टर बेटा है और उनके माता पिता ने उस पास्टर के द्वारा प्रभु को ग्रहण करा और उसी के द्वारा उन्होंने बपतिस्मा लिया। हर हफ्ते वो परमेश्वर के भोजन को उसके द्वारा खाते हैं, प्राप्त करते हैं। तो अब मुझे बताइए कि जब उसके द्वारा उसके माता पिता ने बपतिस्मा लिया
तो अब क्या पास्टर अपनी मम्मी को अपने पापा से बोलेगा कि आज से मैं आपका आत्मिक पिता हूं? क्या बहू अपने ससुर को और अपनी सास को बोलेगी कि आज से मैं आपकी आत्मिक माता हूं? क्या कलीसिया के अंदर वो सास अपनी बहू को आत्मिक माता बोलेगी? क्या पिता जो है वो अपने बेटे को कलीसिया के अंदर आत्मिक पिता बोलेगा? मैंने नहीं देखा अभी तक, ना मैंने सुना है, और जो भी सुना है दूसरे लोग आकर बोलते हैं माता जी और पिताजी। तो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, उसके वचन के ऊपर विश्वास करो कि उसका वचन हमें क्या कहता है। वचन में लिखा है, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण करा और परमेश्वर ने उन्हें बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया, और हम स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं, और हमारा स्वर्गीय पिता उस स्वर्ग के अंदर है। इसलिए इस वचन की चर्चा आप दूसरे लोगों से भी कीजिए, जो अंधेरे में बैठे हैं उजाले के अंदर आए। परमेश्वर इन वचनों पे आप लोगों को आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह।